हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत दिनों बाद आप कह रहे होंगे सर आए हैं, लेकिन बहुत दिन ही हुआ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस का अगला टॉपिक। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने वेक्टर एनालिसिस में सीखा था किसी वेक्टर के कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होते हैं, थीटा की और कॉस थीटा, थीटा की दूसरी और साइन थीटा लेते हैं, सब आप जानते हो। तो आज की टॉपिक हमारी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का गुणा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। सदिशों का गुणा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये 12 में मैथ में आपको मिलने वाला है, जहाँ पे बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस टॉपिक को नहीं पढ़े होते हैं तो 12 में मैथ में पसीना छूटता अच्छे अच्छों का लगाने में। तो जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये वाला वीडियो, इसके पिछले वाला वीडियो ज़रूर देख लेंगे, ताकि उनको 12 के मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर नहीं पढ़े हैं तब पढ़े हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर जो होते हैं ना, वो मतलब कि दो तरह से गुणा होता है इनका। एक तीसरा वाला तुरंत लग जाएगा, लेकिन दो होता है। दो कौन कौन सा होता है कि वेक्टर का गुणा वेक्टर से किया जाए। कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसको किसी वेक्टर क्वांटिटी से गुणा किया जाए तो हमारा रिजल्टेंट यानी जो प्रोडक्ट है वो अभी एक वेक्टर है। ठीक है ना। एक गुणा ऐसा होता है कि जब वेक्टर से वेक्टर का गुणा किया जाए तो वेक्टर आए, और एक गुणा ऐसा होता है कि वेक्टर से वेक्टर का गुणा किया जाए तो स्केलर है। ठीक है ना। दो गुणा है, नॉर्मली हमारे पास दो गुणा हैं। अभी तीसरा वाला बताता हूं, भले दोनों देख लो। तीसरा वाला कुछ है नहीं। वेक्टर से वेक्टर का गुणा किया जाए तो वेक्टर है। एक गुणा ऐसा हो सकता है कि दो सदिश राशियां हैं, मैंने गुणा किया, जो प्रोडक्ट आया वो अभी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि अगर मान लो कोई ए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, मैंने गुणा किया तो तीसरा वाला जो क्वांटिटी ए सी आया ना, ये अभी वेक्टर, ये अभी वेक्टर, ये अभी वेक्टर हो गया। तो ऐसे भी होता है सदिश का गुणा। और ऐसे भी होता है कि वेक्टर ए का गुणा अगर मैंने वेक्टर बी में किया तो जो सी है यह कोई न्यूमरल वैल्यू है, डायरेक्शन ना रहे इसके पास, NUMERAL, यह कोई न्यूमरल वैल्यू दे, कोई आंकिक मान दे। ठीक है ना, केवल वैल्यू दे, डायरेक्शन ना दे, इसे हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। ठीक है ना। तब इसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं, बढ़िया से अध्ययन करते हैं। परेशान ना होइए, इसको मिटा दें क्या? अभी तो समझाने से बहुत चीज़ें समझानी है। तो चलो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर गुणे वेक्टर बराबर स्केलर आता है, वही देखेंगे हम लोग। और जो तीसरा वाला जो गुणा है ना, तीसरा वाला स्केलर का वेक्टर से गुणा किया जाए, यस ये स्केलर का गुणा वेक्टर से किया जाए, तो ये तो नॉर्मली वेक्टर ही आता है, लेकिन ये बहुत आसान गुणा होता है। ये तो बहुत आसान गुणा है। जैसे कि स्केलर क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई मतलब कि वेक्टर नहीं। स्केलर क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है। ऐसा मैग्नीट्यूड विद, ऐसी बात नहीं है कि केवल न्यूमरल वैल्यू ही है। ठीक है ना। उसका एक मात्रक भी है, लेकिन दिशा नहीं चाहिए होता उसके लिए। मान लो 4 एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर में मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये वेक्टर तो है ही, जान रहे, ऑर्थोगोनल पढ़ा ही है आपने, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ा ही है। तो गुणा कैसे हो जाएगा? 4 3 12i कैप प्लस 4 2 8j कैप प्लस 4 3 12k कैप। ये गुणा है हमारा स्केलर गुणे वेक्टर का है। ठीक है ना। ये तो नॉर्मल है कि सीधे गुणा कर देना है, IJK में सीधे गुणा कर देना है, ये कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। तो स्केलर का वेक्टर में गुणा होगा तो सीधे गुणा कर देना है। कमाल की बात तो दूसरी वाली देगी कि जब हम गुणा करेंगे वेक्टर में वेक्टर का, जब हम गुणा करेंगे वेक्टर में वेक्टर का, तो हमको मिलेगा स्केलर, यानी कि कोई ऐसा चीज मिलेगा कि जो स्केलर क्वांटिटी होगा। यानी कि दो वेक्टरों का हमने गुणा किया तो हमको क्या मिल गया? जो सी मिला ना, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों हम कह रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी।
क्यों स्केलर कह रहे हैं? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का गुणा किया मैंने, तो जो सी पाया इसके पास डायरेक्शन नहीं है, मतलब कि नॉट डायरेक्शन, तभी तो स्केलर कह रहे हो। अगर डायरेक्शन हो तो वेक्टर नहीं हो जाता, तो ये नॉट डायरेक्शन है। तो इस प्रकार के गुणा को अगर हम बता दें आपको, इस प्रकार के गुणा को, इस प्रकार के गुणा को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट आता है ना, ये जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा कि वेक्टर गुणे वेक्टर अगर कर रहे हो तो स्केलर आ रहा है, तो इस प्रकार के गुणा को हम क्या बोलते हैं? जो प्रोडक्ट आ रहा है डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे डॉट लगाते हैं, डॉट, ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट, इसके ध्यान देना है इसको आप लोग। जब दो वेक्टर का अगर गुणा किया जाए और जो प्रोडक्ट आए वो हमारा स्केलर में आता है, तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे डॉट लगाते हैं, गुणा का साइन नहीं लगाते, यहाँ पे डॉट लगाते हैं, डॉट, यही हमको बताना है आपको। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार की गुणा को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी आगे भी मिलेगा। अभी दूसरा समझा दूं आपको, ये तो तीसरा हो गया, पहला तो ले लिया। वेक्टर का गुणा जब वेक्टर में किया जाए तो जो क्वांटिटी है वो अभी वेक्टर ही मिल जाए हमको, यानी कि दिशा सहित मिल जाए, यानी कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, अभी एक डायरेक्ट, मतलब कि क्वांटिटी ऐसी है जो डायरेक्शन भी रखा है, मैग्नीट्यूड भी रखा है, तो इस प्रकार की गुणा को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे डॉट है और एक क्रॉस है, ठीक है ना? या फिर बोलोगे वेक्टर प्रोडक्ट, तो आपने देखा कि जब वेक्टर का वेक्टर में गुणा किया जाएगा और जो क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर ही आएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब क्वांटिटी हमारा स्केलर आ जाएगा उसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे लेके चलते हैं, वेक्टर इंटू वेक्टर बराबर स्केलर को आगे समझते हैं, यही बोला जाता है। इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अच्छे से देखना कि जब वेक्टर का गुणा, मतलब कि वेक्टर का गुणा जब वेक्टर में करते हैं तो स्केलर आता है। ये कैसे होता है? नहीं, ये गुणा कैसे करते हैं, ये कैसे होता है वाला गुणा? जब वेक्टर का गुणा वेक्टर में करोगे स्केलर आएगा, उसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना? तो आपने ये अभी देखा होगा, मैं सीधे सीधे एक एग्जाम्पल छोटा सा बताता हूँ आपको। W बराबर आपने पढ़ा Fs, बल बराबर बल गुणे विस्थापन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। तो यहाँ पे बल भी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का गुणा किया, कार्य पाया, कार्य क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो फील हुआ ना? फील तो हुआ ना कि यह भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो W स्केलर हो गया। यही है डॉट प्रोडक्ट, यही है डॉट प्रोडक्ट। अब करते कैसे हैं देखो, मान लो कोई वेक्टर ए इधर है और थीटा एंगल पे कोई वेक्टर बी इधर है, ठीक है ना? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। इसका गुणा ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना हमारी बात को। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? मान लो कोई वेक्टर हमारा ए है, थीटा एंगल पे कोई वेक्टर बी है, तो हमने ए डॉट भी निकाला, ए डॉट लगा, ठीक है ना? यही होता है डॉट के लिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। और वास्तव में मैं बताऊं ना, वेक्टर ए का जो गुणा कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट जो हो रहा है वेक्टर बी में हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है? तो वेक्टर ए की क्वांटिटी, वेक्टर ए का जो मॉडुलस वैल्यू है, जो मान है, ठीक है ना,
और ए वास्तव में देखो, मैं बोलूं कि बी वाला जो वेक्टर है उसका ए पर कंपोनेंट क्या है, बी वाले वेक्टर का ए पे कंपोनेंट, तो कहोगे सर थीटा इधर है तो बी कॉस थीटा, बी वाले वेक्टर का ए पे कंपोनेंट यही तो होगा। अब ये भी जान लो कि मतलब कि इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन, PROJECT, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन द वेक्टर ए, ऑन द वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। बढ़िया से हिंदी में बताऊं तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी के परछाई की लंबाई है बस। आपने हर अब यहाँ पे आप अच्छे से और सीख पाओगे इसको कि वास्तव में है क्या है, जो कंपोनेंट निकालते हो है क्या, इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर पर परछाई की लंबाई, इसका प्रोजेक्शन जो बन रहा है हम वही निकाल रहे हैं कि बी कॉस थीटा कितना बनता है, ठीक है ना। अगर इधर होता तो वाई वाले अक्ष पर वो देखा जाता। तो वास्तव में जो ए है आप निकालते हो ना इधर कंपोनेंट इधर वाला, वो क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है वेक्टर बी का, या वेक्टर बी की परछाई की लंबाई वेक्टर ए पर कितना पड़ा वही होता है बी कॉस थीटा। तो वास्तव में आपने डॉट में क्या देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और गुणे वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन मतलब परछाई वेक्टर ए पर, बस यही है और कुछ है नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, दोनों मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, बस हो गया। यही होता है, वेक्टर का वेक्टर में गुणा करा तो स्केलर आने का मतलब यही है। गुणा कैसे करते हैं इनका, वेक्टर वेक्टर जब स्केलर दे रहा है तो ऐसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड गुणे कॉस थीटा, या फिर मैंने क्या बोला कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का ए पर जो प्रोजेक्शन है गुणे, बस वही वेक्टर ए गुणे मैग्नीट्यूड, केवल बेटा मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड, ध्यान देना यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इसके प्रोजेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा की और कॉस थीटा लेते हैं, आपको पता है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा मोटा। मान लो हमने कहा कि ए वेक्टर एफ है, ए है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है ना, और ए वेक्टर ए डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, तो ए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बराबर, अरे मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मापते हैं ना, 20 मीटर। तो मैंने बोला कि आप बताओ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, तो एफ का मैग्नीट्यूड गुणे एस का मैग्नीट्यूड गुणे कॉस थीटा, तो क्या पा जाओगे, एफ का मैग्नीट्यूड 10 है और बी का मैग्नीट्यूड क्या है 20 है, और कॉस थीटा यानी कि एफ और एस, एफ से एस की ओर जा रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना, ए से बी की ओर जा रहे हो तो आप एंटी क्लॉक में एंगल नाप रहे हो तो पॉजिटिव एंगल देगा। थीटा मान लो 60 अंश है, थीटा 60 अंश, तो कॉस 60 अंश, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है 5, यानी कि 100 जूल, जो भी होगा वर्क वो होगा 100 जूल। तो डॉट प्रोडक्ट आपने सीखा अच्छे तरीके से ना, कुछ है नहीं, डॉट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे बताते हैं कि दो का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर ए गुणे इसके एलॉन्ग, देखो वेक्टर ए गुणे वेक्टर, ऐसे ही बोल सकते हैं, वेक्टर ए के एलॉन्ग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गुणे वेक्टर ए के एलॉन्ग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए के एलॉन्ग मतलब क्या, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी कितना है, ऐसे लिख लो, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी कितना है। वास्तव में हम लोग यही निकालते हैं, यही होता है स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आपके आ गया ना। अब एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया अच्छा सा, अब जरा देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको नोट कर लो आप, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, कोई बात है नहीं। ये डॉट कब होता है, जब वेक्टर का वेक्टर से गुणा करें, प्रोडक्ट स्केलर है तो उसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो सकता है, यानी कि क्या यह स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय
क्रम विनिमय है, गुणा का है, गुणा का। वो प्लस में भी होता है लेकिन ये गुणा का है, गुणा लगा हुआ ना, आगे पीछे किया गया है। जब आपने लिखा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो थीटा क्या था, ए से बी का, ए से बी के बीच का एंगल, ए से बी के बीच का एंगल था, ठीक है ना। और जब बी से ए में करोगे तो देखो जरा यहाँ से देखो, समझो बात को। ए मान लो वेक्टर ए है, ए मान लो वेक्टर बी है। जब ए डॉट बी था तो हमने ए से बी की ओर चला, पॉजिटिव यानी कि एंगल मिला। जब एंटी क्लॉक चलोगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा, तो हमने कहा कि ए आएगा। लेकिन जब मैं पूछूं क्या, आप देखो ए आ गया वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। लेकिन जब मैं पूछूं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है वेक्टर लगा सकते हो अंदर, कोई बात नहीं। और बी से ए, अब देखो बी से ए का एंगल, ए देखो जरा बी से ए का एंगल। अब आप घड़ी की सुई की दिशा में एंगल माप रहे हो, घड़ी की सुई की दिशा में एंगल मापोगे तो निगेटिव आएगा, ए हो जाएगा cos माइनस थीटा हो जाएगा। और cos माइनस थीटा को तोड़ोगे फोड़ोगे तो जानते ही हो कितना आएगा। अगर मैथ पढ़े हो बढ़िया से 10th में तो ये लो cos थीटा ही आएगा। अगर वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो बी से ए यहाँ से भी आ सकते हो, बी से ए ऐसे भी आ सकते हो। ये तो अब एंटी क्लॉक नाप रहे हो ना, ये कितना है बता सकते हो, 360 पूरा होता है, थीटा निकल गया, बचा कितना 360 माइनस थीटा। और कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है, चौथे में गिरेगा जा करके, चौथे में गिरेगा तो कॉस प्लस टू तो कॉस थीटा ही आएगा। यानी कि जो वेक्टर गुणे वेक्टर बराबर स्केलर है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दोनों बराबर आ गए ना। तो आप कभी भी नापना दिशा उसा बढ़िया से नापना ऐसे ही अच्छे तरीके से, चाहे आप ऐसे नेगेटिव आओ चाहे इस प्रकार से। बस ध्यान देना कि माइनस एंगल कब हो रहा है, कब प्लस एंगल हो रहा है। माइनस कब होगा, जब प्लस कब होगा, जब एंटी क्लॉक नापोगे तब पॉजिटिव एंगल मिलेगा, और जब क्लॉक वाइज नापोगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव एंगल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी यानी कि एक कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। समझ गए इस तरीके को ना अच्छे तरीके से। ए से बी, जब ए इंटू बी था, ए डॉट बी था, तो ए बी कॉस थीटा यानी कि ए से बी एंगल नापना था। और जब बी डॉट ए है तो बी से ए को एंगल नापना है, बी से ए का एंगल नापना है, बस ये ध्यान देना। अब आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी कि जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ कितना होगा। तो आपने पढ़ा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये थीटा जब परपेंडिकुलर है यार तो 90 होगा। वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, सबको 0 कर देगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आने की 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे पहचानोगे, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि डॉट कैसे पहचानेंगे। यार जब वेक्टर वेक्टर का गुणा करो, स्केलर कोई दे, जैसे बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य, तो उसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको बढ़िया बढ़िया। तो 90 जब होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसमें हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटाए ना, चलो अब हम चर्चा कर लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पे। देखो जरा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लंबकोणीय पढ़े हो ना, आई जे के हम आपको समझाएंगे बढ़िया से। ये क्या होता है, अब एक बनेगा एक्स अक्ष बनेगा, एक्स एक्सिस, इस पर कोई यूनिट वेक्टर क्या मानते हो, आई कैप। एक बनेगा वाई एक्सिस, इस पर कोई यूनिट वेक्टर क्या मानते हो, जे कैप। और एक बनेगा जेड, जेड वास्तव में ऐसे ना हो कि ऐसे जाता है ना, तो ये बनेगा जेड एक्सिस, ये वास्तव में क्या इसका यूनिट वेक्टर मानते हो, ओके। डायरेक्शन की दिशा मतलब कि इसका दिशा बताता है ना, इसकी यूनिट वेक्टर का मतलब कि मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन में बताता है। चलो मैं पूछता हूं आपसे, बताओ वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे क्या आएगा। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90, और cos 90 बनाएगा तो ये हो जाएगा 0। अरे भाई आई का आप कहोगे सर आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड
गुणे कॉस थीटा आई और जे के बीच का 90 हमेशा होगा। तीन लोगों के बीच का देखो अगर ऐसे है ना, ये हमेशा सबका 90 होगा। यहाँ से यहाँ नापोगे अभी 90, यहाँ से यहाँ अभी 90, यहाँ से यहाँ अभी 90, हमेशा 90 आएगा। दो लोगों के बीच का एंगल हमेशा 90 ही आएगा। यही है हमारा, यही वाला है फिगर, यही है, देख लो यही फिगर है, ठीक है ना। तो ए आ जाएगा 0, कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। आई डॉट जे कितना आ गया, 0 आ गया। और जे डॉट आई कितना आएगा, जे डॉट आई कितना आएगा, तो ये अभी कितना आएगा, 0 आएगा। और मैंने आई डॉट के पूछा तब कितना आएगा, आई डॉट के तब भी 0 आएगा। और जे डॉट के कितना आएगा, तब भी 0 आएगा। तो किन्हीं दो अलग अलग जो ए यूनिट वेक्टर हैं ऑर्थोगोनल वाले, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। इसको समझ लो अच्छे तरीके से आप, यानी कि आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर और आई डॉट के हमेशा 0 आएगा। अगर दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का गुणा कर रहे हो तो हमेशा कितना, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, डॉट प्रोडक्ट, तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि इनके बीच का एंगल हमेशा 90 होता है ना। आई जे के आई अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैंने मल्टीप्लाई करा, डॉट प्रोडक्ट निकाला, डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आया, 0 आया। यानी कि दो अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 0 आता है। अपनी कॉपी पे मेंशन कर लो कि नहीं, दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। चलो मैं आपसे सवाल करता हूं, चलो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कितना होगा, ये बताओ। वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कितना होगा, तो आप कहोगे आई का मैग्नीट्यूड क्या जरूर लगाना, कॉस। आई से आई का एंगल कितना आ जाएगा, देखो तो आई से आई का एंगल जहाँ ये उधर दोनों एक ही ओर है यार, तो क्या होगा। अब इसका पहले बताओ मैग्नीट्यूड कितना होता है। ये चूंकि एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 इंटू कॉस, ये 0 हो जाएगा, नहीं दोनों इसी एक के ऊपर है तो 0 हो जाएगा। इसका जो 1 होता है 1 आ गया। लो जे डॉट जे की वैल्यू बताओ, जे डॉट जे की वैल्यू, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों यूनिट वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल 0, अभी 0 एक आ गया। के डॉट के का बताओ कितना होगा, तो के चूंकि एक वेक्टर यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 कॉस 0, यह भी हो जाएगा, एक यानी कि 1 आ गया। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे और बराबर के डॉट के की वैल्यू 1 आती है। अगर सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का सेम क्वांटिटी, मतलब कि आई का आई में करोगे, जे का जे में करोगे, के का के में करोगे, तो डॉट प्रोडक्ट जब निकालना पड़ेगा उसका वैल्यू 1 आएगा, और जब अलग अलग का निकालोगे तो 0 आएगा। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो इसको अब आगे चला जाए। तो समझ गया ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात समझ गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 के मैथ में सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया कि अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है 0 आता है, और सेम ऑर्थोगोनल यूनिट का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। लिख भी दिया, इसको नोट कर लो आप, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं थोड़ा। तो चलो आपको एक क्वेश्चन कराते स्टूडेंट, अच्छा सा बढ़िया सा। तो पहले आप जानते हो कि मॉड क्या होता है ना, मॉड हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू बाहर देता है, ये सब आप जानते हो। चलो मान लो मैंने कहा आपसे क्वेश्चन में वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 6j कैप, वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप। के कैप भी आ सकता है, परेशान मत होना यार, के कैप भी आ सकता है, लेकिन 2 दिशा ली गई है, कोई बात नहीं। मैंने पूछा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ क्या होगा, तो कई लोग मुँह बात दिए होंगे सर थीटा कहाँ गया, ना मुँह मत बनाना, थीटा इसी में छिपा हुआ है। तो आप सॉल्यूशन करोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए का मान लिख लो 5i कैप 6j कैप, और डॉट बी का मान 3i कैप प्लस 2j कैप। बढ़िया से देखना, यहाँ से कुछ और निकलने वाला है। तो गुणा करो 5 से 3 15, अरे ऐसे 5i कैप डॉट 3i कैप, ये हो गया। फिर यहाँ पे करोगे प्लस
5i कैप इंटू 2j कैप, कहीं क्रॉस मत लगाना, डॉट है सब डॉट ही लेके चलना। फिर प्लस लगाओगे 6j कैप मल्टीप्लाई बाई 3i कैप, फिर प्लस लगाओगे 6j कैप मल्टीप्लाई नहीं बेटा, डॉट 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 रहेगा, देखो ये हो जाएगा 2j कैप। ठीक है ना, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा, फोन आ गया था। ये देखो जरा, 5 3 जा 15, i डॉट आई अभी आप निकाल लो, i डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस 5 2 जा 10 इंटू i डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है, i डॉट जे की वैल्यू अभी निकाल लो 0 होती है, प्लस 6 3 जा 18, फिर i डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। i डॉट जे विभिन्न मतलब अलग अलग हैं तो उनका डॉट 0 होता है, प्लस 6 2 जा 12, जे डॉट जे की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा ना कि अलग अलग अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, और जब सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 15 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12 यानी कि 27 है ना, आ गया आराम से। यही हमारा a डॉट बी है, यही वेक्टर a डॉट वेक्टर b का वैल्यू है। इसको एक तरीके से और लगा दिखाएं क्या बढ़िया से, ये तो अलग अलग हो गया। डॉट में कभी भी अगर कहेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 5i कैप प्लस 6j कैप, डॉट लगाया 3i कैप प्लस 2j कैप, तो कुछ नहीं करना है, i वाले का मल्टीप्लाई i में करो, i वाले का मल्टीप्लाई i वाले में करो, तो 5 3 जा 15, i छोड़ो, बस i का गुणा i में करो, केवल मैग्नीट्यूड को टच करो, डॉट प्रोडक्ट है केवल मैग्नीट्यूड देगा, तो मैग्नीट्यूड को टच करो, 5 3 जा 15 लगाओ ए, अब इसका गुणा इसमें करो, जे वाले का जे में, आई वाले का आई में, जे वाले का जे में, तो 6 2 जा कितना होता है 12 होता है। लो हो गया, आया 27। क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक इसका यही है कि आई वाले में गुणा आई का करो, डॉट होगा तब, आई वाले का गुणा जब डॉट है तभी याद रखना, क्रॉस में नहीं, क्रॉस में सिस्टम चेंज हो जाता है। डॉट जब भी रहेगा तो आई वाले का मल्टीप्लाई आई में केवल मैग्नीट्यूड का, जे वाले का जे में चिन्ह के साथ। ठीक है ना, बस चाहे ऐसे का, ये तो आपके लिए थोड़ा मतलब पेश कर दिया कि आप कहीं भरम में ना पढ़ो, ये आराम से लगता है। तो ये आप समझ गए ना, ऐसे निकलता है। और मैं क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा आपको दूं के वाले के रूप में देता हूं, जहां पे थोड़ा मोड़ा कुछ गायब भी कर देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और वेक्टर b बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 5k कैप मान लो। अब यहाँ k नहीं है तो अब सर भरम में पड़ गए होगे, तो यहाँ पे k मान लो ना, 0 करके मान लो, जो नहीं रहेगा उसको मान लें, कभी कभी j गायब कर देगा तो j से गुणा करने के j चाहिए ना, 0 मान लेंगे, वहाँ पे 0j कर लेंगे। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होगा, तो आप कह सकते हो i का गुणा i में 4, j का गुणा j में करना है तो -3 प्लस 3 -9 हो जाएगा, और k का गुणा k में 0 0 हो जाएगा, यानी कि -5 आएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, i वाले का मल्टीप्लाई i में करना है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, जे वाले का जे में करना है, ये डॉट लगा है, डॉट क्रॉस नहीं यार, डॉट में बताने का मेरा फीलिंग थोड़ा समझो, ओनली मैग्नीट्यूड, के वाले का के में करना है ओनली मैग्नीट्यूड। तो सारी बातें आपने हाथ पर देख ली, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मिटा के थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। तो आगे है अपना डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ
डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे जब दो वेक्टरों का गुणा किया जाए तो जो प्रोडक्ट वाला, जो हमारा आंसर वाला जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आपने अभी भी देखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है ना। एप्लीकेशन यही है कि एंगल बिटवीन, ये निकालेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकलता है? तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ से निकल जाएगा। आपको ये पता है तो ये याद करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लो वेक्टर ए बराबर मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप है। वेक्टर बी बराबर मैंने कहा मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप है। मैंने कहा कि इनके बीच का एंगल बताओ कितना है? तो कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकलेगा? आई वाले का गुणा आई में, 3 दूनी 6, जे वाले का जे में -6 और के वाला है यहाँ पे 0 मान लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? तो रूट में एक बताया गया है, रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। दो लोग थे, दो लोगों का निकाला गया 3 के लिए, ऐसे निकलेगा 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 4 9 17 हो जाएगा। रूट में 17 इंटू वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी? तो ये दुइये लोग हैं तो ऐसे निकल जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 4 रूट में 13 हो जाएगा। रूट में 13 बहुत खतरनाक आ रहा है। 0 ऊपर 0 आएगा ना, 0 बटे कुछ भी आए रूट 17 रूट 0 आएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 90 डिग्री। बस तब जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, अभी जान लो, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उनके बीच का एंगल 90 होता है। अभी जान लो आप, उनके बीच का एंगल 90 ही है। तो थीटा निकालने आ गया ना। एक क्वेश्चन और हैंडल करते हैं फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बता दूँ आपको, फिर एक फार्मूला पीछे नहीं बताया अभी बता देता हूँ आपको, आराम से कर लोगे। मान लो क्वेश्चन हमने दे दिया वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी बराबर मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप, या यहाँ पे k कैप मान लो, जे और रहन दो ताकि समझ में आए। तो आई जे के टर्म में पहले लिख लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। यहाँ पे 3i कैप प्लस j नहीं है ना, तो 0j कैप प्लस 2k कैप। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये कितना हो जाएगा? डॉट लगाओगे तो 2 3 जा 6 प्लस ये 3 जुड़ा है 0, के का गुणा के में 0, डॉट है तो शॉर्ट ट्रिक पता है आपको। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट में 2 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर रूट में 13। ये कितना आएगा? रूट में 3 का स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 13, 2 रूट 13 आएगा। रूट 13 ऐड करोगे तो अरे सॉरी रूट 13 इंटू रूट 13 इस जगह 6 बटे रूट खत्म हो जाएगा 13, यानी कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 6 बटे 13। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। डॉट प्रोडक्ट में थीटा का मान बड़े आराम से निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। फार्मूला यहाँ पे है रखा हुआ है, तो इसको मिटा के आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। एक क्वेश्चन देखो बढ़िया सा, इस पे क्वेश्चन बड़े बढ़िया बनते हैं। मान लो हमने कहा कि कोई वेक्टर ए है जो कि मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप है का यक्ष अक्ष के साथ एंगल ज्ञात करो। अब क्या करोगे? दो वेक्टर तुम्हारे पास है नहीं, एक वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप का एक्स अक्ष के साथ हमने बताओ कितना एंगल ए बनाया है।
एक्स अक्ष के साथ यह कितना कोण बनाया है। तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, किसी अक्ष के साथ तो दे सकता है, वाई के साथ भी दे सकता है और जेड के साथ भी दे सकता है। तो एक्स वाला हम लगाएंगे, वाई और जेड आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप करके हमको बताना। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जिस अक्ष के साथ कहेगा, जिस अक्ष के साथ कोण निकालने को कहा जाता है, जिस अक्ष के साथ कोण निकालने को कहा जाता है, उस अक्ष पर कोई यूनिट वेक्टर मान लो, कोई यूनिट वेक्टर जो मन करे वो मान लो, तुम्हारी मर्जी क्या मानते हो, ठीक है ना, बस हो गया काम। तो वेक्टर ए बराबर हमको दिया ही है 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी जो कि एक्स दूसरा जो वेक्टर है, मैंने कहा ना कोई यूनिट वेक्टर मान लो, तो मान लो वेक्टर भी मान लिया। तो एक्स अक्ष पर क्या यूनिट वेक्टर दिखाता है, आई कैप दिखाता है, आई कैप। यहाँ पे आई कैप लिखो, चाहे 1i कैप लिखो, चाहे 2i कैप लिखो, चाहे 3i कैप लिखो, चाहे 4i कैप लिखो, चाहे 5i कैप लिखो, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे अगर y के साथ कहता तो वेक्टर b को क्या मानना पड़ता, j कैप मानना पड़ता। अगर z के साथ कहता तो वेक्टर b को क्या मानना पड़ता, k कैप मानना पड़ता। आइए समझ में ना। तो देख लो, मान लो आई कैप, अभी मैं सब पे दिखाऊंगा आपको, आई कैप देख लो। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, a1 है 0j मान लेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2 का गुणा 1 में तो हो जाएगा कितना 2 प्लस 0 अपान वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट में 4 प्लस 9 रूट में 13, और इसका तो 1 ही हो जाएगा। अरे भाई मैं बढ़िया से लिखता हूँ, रुक जाओ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डॉट करोगे तो 2 1 जा 2, ए हो जाएगा 0 1 जा 0 3 जा 0, और इसका जब निकालोगे तो रूट में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट में 13, और डॉट ये क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस 0 यानी कि 1 ही आएगा, नहीं यानी कि 2 बटा रूट 13, यानी कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2 बटा रूट 13। कई लोग ऐसे बच्चे होंगे जो इसको 2i कैप माने होंगे, 2i कैप मैंने बोला ना कुछ भी मान लो, एक्स के अलॉन्ग में होना चाहिए, आई कैप के साथ होना चाहिए, तो कॉस थीटा और निकालोगे तब भी वही आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2 2 जा 4 प्लस 0 अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि रूट में 13 आएगा, मॉड ऑफ ए रूट में 2 2 जा 4 9 13 आएगा, और ये आ जाएगा 2, नहीं 2 करोगे तो भाई 2 ही तो आएगा। अरे भाई देखो जरा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 बाहर आएगा यानी कि 2, ये कट जाएगा 2 बटा रूट 13, फिर आ गया भाई। देखा आ गया फिर वही। तो जिस अक्ष के साथ के वही एक वेक्टर दिया है और उसका एंगल पूछ रहा है किसी अक्ष के साथ, तो जिस अक्ष के साथ एंगल पूछ रहा है उसी अक्ष के एलॉन्ग आप एक दूसरा वेक्टर मान लो, फिर आराम से आप जानते हो थीटा को निकालना, ठीक है ना। तो आप y और z को बताना, हमको निकाल के आप y और z को बताना। यहाँ पे y के लिए j कैप मानना पड़ेगा कोई, और z के लिए k कैप मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तो हालांकि k कैप है नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कैसे होगा, सब 0 आ जाएगा, ठीक है। करना जरूर, समझ के करना। चलो मैं आपको होमवर्क बढ़िया से देता हूँ। a बराबर मैंने दिया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप का x y z अक्ष के साथ एंगल बताओ। ठीक है ना, बस एक्स में आई कैप मानना, वाई में जे, कुछ भी कोई भी यूनिट के साथ मानना कि A1i कैप 2i कैप 3i कैप। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर का गुणा वेक्टर में क्या है, तो अगली क्वांटिटी वेक्टर हमको मिल जाए, ठीक है ना। तब तक के लिए आप बुक से क्वेश्चन लगाते रहो, क्वेश्चन ना तो बताते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।